जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। आज मैं आपके लिए तीसरे अध्याय का पाठ करने जा रही हूँ। कृपया इसे ध्यान से सुनें। अर्जुन ने पूछा, हे जनार्दन, यदि आपके तप से, कर्म से, बुद्धि से श्रेष्ठ है तो केशव मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगाते हो? मिले हुए वचनों से आप मेरी बुद्धि को भ्रम में डाल रहे हैं। निश्चय करके मुझे बतलाइए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले समझा चुका हूँ कि इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा कही गई हैं। एक तो सांख्य वालों का ज्ञान योग और दूसरा योगियों का कर्म योग। कर्मों का प्रारंभ ना करने से कोई निष्कर्म नहीं कहलाता और कर्मों का त्याग करके संन्यास करने से ही किसी को सिद्धि नहीं मिल जाती। मनुष्य क्षण भर भी कर्म किए बगैर नहीं रह सकता। प्रकृति के गुण ही सब मनुष्यों को कुछ न कुछ कर्म करने में लगाते हैं। जो अज्ञानी कर्मेंद्रियों को रोककर आत्मचिंतन करने के बहाने विषयों की चिंता करता है वे पाखंडी मिथ्याचारी कहलाता है। हे अर्जुन, जो इंद्रियों को मन में दमन कर और विषयों में प्रवृत्त न होने देकर उनसे कार्य लेता है वे कर्म योग का अभ्यास कहलाता है और श्रेष्ठ कहलाता है। अपने धर्म के अनुसार नियमित कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने से कर्म को करना अच्छा है। बिना कर्म किए तुम्हारे शरीर का निर्वाह नहीं हो सकता। हे कौतन्य, यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों को छोड़कर जितने कर्म हैं उनके करने से मनुष्य को बंधन होता है। अतएव तुम फल की इच्छा त्याग कर यक्ष के लिए कर्म करो। सृष्टि के आरंभ काल में ब्रह्मा जी ने यज्ञ सती प्रजा को उत्पन्न कर प्रजा से कहा था कि यज्ञ आदि कर्म करके वृद्धि को प्राप्त होगे। यही सब कर्म तुम्हारे निमित्त कामधेनु हो जाएंगे। इस यज्ञ ले तुम देवताओं को संतुष्ट करते रहो और देवता भी तुमको संतुष्ट करते रहेंगे। इस प्रकार परस्पर बर्ताव करते हुए तुम और देवता कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। यज्ञ आदि कर्मों से प्रसन्न होकर देवता तुमको इच्छित सुख की सामग्रियां देंगे, परंतु उनके दिए हुए दान को जो बिना उनका भोग लगाए ग्रहण करता है वह चोर है। पंच महायज्ञ करके जो शेष बचा हुआ भोग ग्रहण करते हैं वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो अपने निमित्त ही अन्न पकाते हैं वे पापी पुरुष पाप का ही भक्षण करते हैं। अन्न से ही प्राणियों की उत्पत्ति होती है। अन्न मेघ से उत्पन्न होते हैं। मेघ यज्ञ द्वारा जल बरसाते हैं और यज्ञ की उत्पत्ति कर्म से होती है। कर्म की उत्पत्ति ब्रह्म से हुई है और ब्रह्म अक्षर परमात्मा से। इस कारण सदा सब पदार्थों में रहने वाला जो ब्रह्म है वे सब यज्ञों में प्रस्तुत है। हे पार्थ, इस प्रकार चलाए हुए कर्म के चक्र के अनुसार जो नहीं चलता वे पाप में है। जो पुरुष आत्मा में ही रत रहता है और आत्म आनंद अनुभव करता है उसे कुछ भी कार्य शेष नहीं। वे कोई कर्म करे या ना करे उसको कोई प्रयोजन अथवा लाभ नहीं है और किसी प्राणी से अपना लाभ कराने की भी उसे कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए तुम भी फल की इच्छा को त्याग कर कमाई करने वाले पुरुष मोक्ष को प्राप्त होते हैं। राजा जनक आदि भी कर्म सिद्धि पाई थी। इसी प्रकार तथा लोक संग्रहण को देखते हुए तुमको कर्म करना उचित है। श्रेष्ठ पुरुष जिस जिस कर्म का आचरण करता है दूसरे मनुष्य उसी मार्ग पर चलते हैं और वे जिसको प्रामाणिक मानता है उसी के अनुसार सब उत्तम मानते हैं। हे पार्थ, मुझको तीनों लोकों में कुछ भी कर्म शेष न रहा और ना ही कोई अप्राप्त वस्तु प्राप्त करनी है। फिर भी मैं कर्म करता ही रहता हूँ। यदि हम भी आलस्य रहित होकर कर्मों को नहीं करेंगे तो मनुष्य हर प्रकार से हमारे ही पथ का अनुकरण करेंगे। जो मैं ही कर्म ना करूँ तो सब लोग भी ना करने से नष्ट हो जाएंगे। इससे मैं ही वर्ण शंकरों के उत्पन्न करने का हेतु बनकर प्रजा के नष्ट करने वाला समझा जाऊंगा। जिस प्रकार अज्ञानी फल की इच्छा करके कर्म करता है वैसे ही फल की इच्छा ना करते हुए भी ज्ञानी को लोक शिक्षा की इच्छा करते हुए कर्म करना उचित है। कर्म में आसक्त अज्ञानियों की बुद्धि में ज्ञानी भेदभाव उत्पन्न ना करें, परंतु जिनकी बुद्धि अहंकार से भ्रष्ट है ऐसे मूर्ख लोग समझते हैं कि हम करता है, परंतु जो गुण और कर्म के विभाग को सच्चा तत्व जानता है वे ज्ञानी पुरुष ये समझकर इसमें आसक्त नहीं होगा कि गुणों का ये खेल आपस में हो रहा है। हे अर्जुन, आत्म बुद्धि से सब कर्मों को तुम मुझ में अर्पण करके कर्म फल की आशा छोड़कर संग्राम करो। जो पुरुष श्रद्धापूर्वक मेरे वचनों पर दोष दृष्टि करते हुए इसको ग्रहण नहीं करते वे संपूर्ण ज्ञान से रहित हैं। उनको नष्ट हुआ जानो। अपना कठिन धर्म भी दूसरे धर्म के सहज धर्म से हितकर होता है।
स्वधर्म में मरना भी कल्याणकारक है, परंतु अन्य धर्म भयानक है। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, पुरुष को पाप करने की इच्छा न होते हुए भी ऐसा कौन से बलात् पाप के मार्ग में प्रवृत्त करता है। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न होने वाले काम और क्रोध मनुष्य को पाप मार्ग में ले जाते हैं। इसे करके उत्पन्न इच्छा कभी तृप्त नहीं होती। ये महापापी और घोर शत्रु है। जैसे धुआं से अग्नि, धूल से दर्पण और झिल्ली से गर्भ का बालक ढका रहता है, उसी प्रकार विषय की इच्छा से आत्मज्ञान ढका हुआ है। हे कुंती पुत्र, इस शत्रु काम को करके ज्ञानियों का ज्ञान आच्छादित हुआ है। इंद्रियां, मन और बुद्धि इस काम के आश्रय स्थान है। इनके सहारे विषयेच्छा ज्ञान को आच्छादित करके जीव को मोहित कर देता है। अतएव तुम सब प्रथम इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान को नष्ट करने वाले इस पापी काम को जीतो। कहते हैं कि इंद्रियां प्रबल है और इंद्रियों से भी प्रबल है मन। इस प्रकार जो बुद्धि से परे है, इस आत्मा को जानकर निश्चयात्मक बुद्धि द्वारा मन को निश्चल करके, हे महाभाव, तुम उस दुर्धर शत्रु को जीत लो। इति श्रीमद्भागवत गीता सूपनिषत्सु विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे आत्मकर्म योगो नामक तृतीय अध्याय संपन्न। बोल कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो श्री भगवते वासुदेवाय नमः। अब मैं आपके लिए तीसरे अध्याय का महात्म सुनाती हूँ। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी जी, एक शूद्र अकेला ही वन में रहता था। अनर्थों से उसने बहुत सा द्रव्य इकट्ठा किया। किसी कारण से वे द्रव्य जाता रहा। अब वे शूद्र बहुत चिंतित रहने लगा। किसी से पूछता कि ऐसा कोई अंजन बताओ जिससे नेत्रों में डालकर पृथ्वी का पदार्थ निकाल लूं। तब किसी ने कहा, मांस मदिरा खाया किया और खोटा कर्म किया करो। एक दिन धन की लालसा कर चोरी करने चला गया। रास्ते में चोरों ने उसे मार गिराया। तदंतर उसने प्रेत की योनि पाई। उस प्रेत योनि में उसे बड़ा दुख हुआ। एक वट के वृक्ष पर रात दिन चिल्लाया करता कि कोई ऐसा भी है जो मुझे इस अधम देह से छुड़ावे। कुछ समय बाद शूद्र की स्त्री के पुत्र जन्मा। जब उसका पुत्र बड़ा हुआ तो एक दिन अपनी माता से उसने पूछा, मेरा पिता क्या करता था और देहांत किस प्रकार हुआ। तब उसकी माता ने कहा, बेटा, तेरे पिता के पास बहुत धन था, वे सब यूं ही जाता रहा। एक दिन धन की लालसा से चोरी करने गया, परंतु मार्ग में चोरों ने उसे मार डाला। तब उसने कहा, हे माता, उसकी गति कराई थी क्या। तब माता ने कहा, नहीं। फिर कहा, हे माता, उसकी गति करानी चाहिए। ये कह वह पंडितों से पूछने लगा और प्रार्थना करी, हे स्वामी, मेरा पिता एक दिशा में जाकर मृत्यु को प्राप्त हुआ है, उसका उद्धार किस प्रकार होगा। तब पंडितों ने कहा, तुम गया जी जाकर उसकी गति कराओ, तब पितरों का उद्धार होगा। ये सुन माता की आज्ञा लेकर गया जी का गमन किया। प्रयागराज का दर्शन स्नान करके फिर आगे को चला। रास्ते में एक वृक्ष के नीचे बैठा। वहाँ उसको बड़ा भय हुआ। ये वही वृक्ष था जहाँ उसका पिता प्रेत की योनि को प्राप्त हुआ था। उसी जगह में चोरों ने उसको मारा था। तब उस बालक ने अपना गुरु मंत्र पढ़ा। उसका एक और भी नियम था कि वे एक अध्याय श्री गीता जी का नित्य प्रति पाठ किया करता था। उस दिन उसने गीता जी के तीसरे अध्याय का पाठ वृक्ष के तले बैठकर किया। वे उसके पिता ने प्रेत की योनि ने सुन के प्रेत देह छूट गई और देव देही पाई। स्वर्ग से विमान आए और वे विमान पर चढ़कर उसके सामने आया और आकर आशीर्वाद दिया और कहा, हे पुत्र, मैं तेरा पिता हूँ जो मरकर प्रेत हुआ था। इस तेरे पाठ करने से मेरी देवदेही हुई है। अब मेरा उद्धार हुआ है। अब तू गया जी मैं अपनी खुशी से जा। इतना सुनकर पुत्र ने कहा, हे पिताजी, कुछ और आज्ञा करो जो मैं आपकी सेवा करूं। तब उस देवदेही ने कहा, देख, मेरी 7 पीढ़ियां पितर नरक में पड़ी हुई हैं, बड़े दुखी हैं। अब तो श्री गीता जी के तीसरे अध्याय का पाठ करके उनको इस दुख से मुक्ति प्रदान कर। इतना वचन कहकर वे देवदेही स्वर्ग को गई। तब बालक ने वहाँ तीसरे अध्याय का पाठ किया और सब पितरों को उसका पुण्य देकर बैकुंठगामी किया। जो प्राणी श्री गीता जी का पाठ करे या श्रवण करे, उसका फल कहाँ तक कहा जाए, कहने में नहीं आ सकता। तब नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी जी, ये तीसरे अध्याय का जो फल मैंने तुम्हारे लिए कहा सो तुमने सुना। बोल कृष्ण भगवान की जय। हे भगवान, जो इस तीसरे अध्याय को पढ़े उसके पितर स्वर्गलोक को प्राप्त होते हैं और उनको अच्छी योनि प्राप्त होती है। राधे राधे दोस्तों।